गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के सुगासार स्थित केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सभी को शिक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्प है और सभी लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी सरकार की चाहत है कि सभी बच्चे सभी तरह की शिक्षा हासिल करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। मौके पर गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि शिक्षा के लिए दलगत भावना से उठकर हम तमाम लोगों को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार लगातार शिक्षकों की बहाली कर रही है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। आज केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का उद्घाटन समारोह था और नवरात्र के पावन अवसर पर आज का ये कार्यक्रम हुआ। 2017 से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 2017 में हुई थी। तब से अस्थायी भवन में एक मॉडल विद्यालय में चल रहा था जहाँ पर बच्चों को परेशानी भी हो रही थी, लेकिन अब नए भवन में अत्याधुनिक सुविधा से लैस क्लासरूम, लैब, मल्टीपर्पज़ हॉल, खेल का मैदान, हर तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को मिलेगी और आज हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हर तरह की व्यवस्थाएं, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत की है कि हमारे बच्चे भारत के हर एक राज्य की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रीति नीति को जाने, उसके लिए ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है और बहुत ही अच्छा केंद्रीय विद्यालय CBSE पैटर्न पे पढ़ाई होती है। आने वाले समय में भी हमें लगता है कि ये जिला के लिए बहुत ही अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से हमारे बच्चे अन्य हर एक क्षेत्र में जाएंगे और अच्छी सुविधाएं उनको मिल रही है। शिक्षक से भी ये हमने आग्रह किया है कि बच्चों को, चूँकि वो देश का भविष्य गढ़ने का काम शिक्षकों के द्वारा हो रहा है, बेहतर ढंग से उनका शिक्षा दें। परेशानी मैडम आपको भी बिल्कुल उसकी समस्या, उस समस्या का समाधान होगा। अभी आपने सुना, अभी एक सैंक्शन भी हुआ है। एक साइड से थोड़ी जो परेशानी है उसको लेकर उपायुक्त से भी और माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री से भी हमने कहा है। इस क्षेत्र के माननीय विधायक सरफराज जी हैं, उनको भी हमने कहा है कि थोड़ा वो भी एफर्ट लगाएं। तो ये जो यहाँ की जो कुछ समस्याएं रह गई है उसका भी समाधान होगा। कुछ कमी बताई जा रही है नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी केंद्रीय विद्यालय के भी शिक्षकों का की नियुक्ति भी अभी चल रही है, तो जहाँ भी है खाली है तो उसको जल्द भरा जाएगा। एक और मामला है बैंक गैस की खरीदारी का, वो आपके संज्ञान में भी आया होगा जो गड़बड़ी हुई है PSC के द्वारा, यहाँ के द्वारा कुछ ये राज्य सरकार के हैं, सरकारी जो विद्यालय है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है। तो आज हमें लगता है, पता नहीं, जो स्थिति राज्य सरकार की है, आप देख रहे होंगे, कोई भी क्षेत्र रहा हो, राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये छोटे छोटे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि जब स्कूल के बच्चे, सरकारी विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके भी सामान में अगर घोटाला हो तो निश्चित रूप से ये हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं, जो डेस्क बेंच घोटाला हुआ है उसकी वो जांच करे। चूँकि आज के दिन में खुद वो मंत्री हैं उस विभाग के, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिल सके, उन्हें एक अच्छा माहौल मिल सके। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा,
पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गांडे विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर पंचायत के कुसुम्बा में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। मौके पर डॉक्टर अहमद के कुसुम्बा पहुंचने पर आदिवासी पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि हमें खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी भी आगे आकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। उन्होंने कहा कि खेल के बहाने ही हम आम लोगों से मिल लेते हैं, यह बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगातार कोशिश करते रहता हूं और जन जन से जुड़ा रहता हूं और आगे भी लोगों से जुड़कर गांडे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करूँगा। 25 छोर पहाड़पुर पंचायत में सरना समता क्लब के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में अभी 1 या 2 महीने से नहीं जल रहा है, बंद है। 4 महीना होगा, सपना देखिए तो बोलो हम बनवा 4 महीना हो गया। हाँ तो 4 महीना बोलो ग्राम कुसुम्बा ना, ग्राम कुसुम्बा। पहाड़पुर के कुसुम्बा गांव में हर साल की भांति इस साल भी लोग फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया है। मैं इनको अपनी शुभकामना देने पहले भी आता हूं, आज भी आया हूं और आता रहूंगा। आने से बहुत सारे लाभ है। एक तो इनसे आदान प्रदान और इनकी दिक्कतों से रूबरू अवगत भी हो जाता हूं। इस गांव के लोग, इस पंचायत के लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। पूजा को देखते हुए पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक संपन्न की गई। बैठक में एसडीओ विशाल दीप खलको, डीएसपी संजय राणा, सीओ मोहम्मद असलम, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नूर अहमद समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। बैठक में एसडीओ ने कहा कि दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की तो है, लेकिन आम लोगों की भी है। उन्होंने कहा कि आम लोग आपसी एकता बरकरार रखते हुए दुर्गा पूजा संपन्न कराएं। वहीं डीएसपी संजय राणा ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे में पुलिस मौजूद रहेगी। उन्होंने भी लोगों से अपील किया कि पूजा को आम लोग मिलकर मनाएं और शांतिपूर्ण संपन्न कराकर एक बेहतर संदेश देने की कोशिश करें। पूजा के अवसर पर शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी पचम्बा थाना परिसर में, जिसमें सभी सम्मानित शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। जो भी सरकार के स्तर से जो भी नियम कानून है, ख़ासतौर पर किस प्रकार से पंडाल का निर्माण होना है, वहाँ पर क्या व्यवस्था या प्रबंधन के कार्यक्रम होने चाहिए, उस संबंध में सभी को जानकारी दी गई। सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान यहाँ उपस्थित थे। ट्रैफिक रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। जहाँ पे नगर निगम क्षेत्र से जो भी कार्रवाइयाँ अपेक्षित हैं, ख़ासतौर पे लाइट्स को लेके, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई और संबंधित विभाग को हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वहाँ पर सभी लाइट्स की व्यवस्था कर दें। जो भी यहाँ पे नगर निगम की तरफ से जो कचरा प्रबंधन और जो क्लीनिंग वगैरह की आवश्यकता है टाउन क्षेत्र में, उसके संबंध में भी
सभी लोगों को हम लोगों ने नगर निगम में अवगत करा दिया गया है और आमजनों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे या किसी भी भड़काऊ प्रकृति का कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी विशेष समुदाय को ठेस पहुँचे। और जैसे पूर्व की भांति सभी लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, सिविल सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रेगुलेशंस हैं वो सभी लोग अनुपालन करेंगे। थाना परिसर में पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई जिसमें नगर के, शहर के और पचम्बा के सभी गणमान्य सदस्य मौजूद थे। इन लोगों ने मिलकर दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का फैसला लिया है। दुर्गा पूजा में हर एक पंडाल में पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, संवेदनशील इलाकों में भी फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो गश्ती की व्यवस्था है ये प्रत्येक संवेदनशील इलाकों में हमारी रहेगी। मस्जिदों के पास भी हमारा फोर्स का डिप्टेशन रहेगा ताकि किसी भी प्रकार का अशांति इस पर्व में नहीं फैले और हम लोग मुस्तैद है कि जो भी अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे।